Hello friends, how are you? Today I will discuss the language of chemistry, chapter first, class 9th, for the revision purpose. So the first unit is the language of chemistry. The language of chemistry. The language of chemistry. So first topic is atom. As you know that the atom is the smallest particle of an element which cannot exist independently and take part in a chemical reaction. The smallest particle of an element cannot exist independently and take part in a chemical reaction. In a chemical reaction. Okay. Example, hydrogen atom, Fe atom, Cl atom, etc. Now the molecule. It is a group of atoms. It is a group of atoms of same kind and different kind. Okay. Example ले रहे हैं यहाँ पर O2, Cl2 are the molecules. Ozone is the molecules. There is same kind of atoms. Same kind of atoms. H2O, CO2, SO2, and SO3. There is different kind of atoms. Different kind of atoms. ठीक है. तो यहाँ पर आपके different kind of atoms present है. यहाँ पर आपके same kind of present है atoms. So these are the example of molecules. These are the example of molecules. Now next point is atomicity. Total number of atoms. Total number of atoms in a molecule is called atomicity. ठीक है. तो ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिसिटी को इंडिकेट कर रहा है. कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं. मॉलिक्यूल्स एटॉमिसिटी. ठीक है. CO2, SO2, O3, O2, Cl2, H2SO4,
So atomicity of this molecule, 2 oxygen atom and 1 carbon. Atomicity is 3. Atomicity is 3. Atomicity is 3. Atomicity is 2. 4 oxygen. Atomicity is 2. And atomicity 4 oxygen molecule and 1 sulfur and 2 hydrogen. So total कितना हो गया यहाँ पर 7. तो बेटा ये क्या आपकी एटॉमिसिटी है. अब एटॉमिसिटी, टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी. नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी. फर्स्ट मोनोएटॉमिक. सेकंड डायटोमिक मॉलिक्यूल. थर्ड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल. फोर्थ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल. 5 पेंटाएटॉमिक. 6 हेक्साएटॉमिक. and 7 octaatomic. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर एटम की बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक, या तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ओनली 1 एटम प्रेजेंट होगा. और यहाँ बात करेंगे कितने एटम होंगे, 2 एटम्स. और यहाँ कितने होंगे आपके 3 एटम्स. यहाँ क्या होगा आपके 4 एटम्स. और यहाँ क्या होगा 5 एटम्स. और यहाँ 6 एटम्स. और यहाँ क्या होगा आपका 8 एटम्स. ठीक है. तो ये आपका एटॉमिसिटी का कंसेप्ट हो गया. अब देखिए यहाँ पर कुछ डाल्टन सिंबल्स हैं. डाल्टन्स ने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया है. डाल्टन सिंबल. ठीक है. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस. कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, प्लेटिनम. प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, मर्करी. लेड, मर्करी. तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया हमने इसको. एक सर्कल के अंदर हमने एक डार्क कार्बन वाले सर्कल को हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली ब्लैक कर दिया. इसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली
ठीक है। ऑक्सीजन, फास्फोरस, प्लेटिनम, एंड सल्फर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, प्लस साइन से। प्लेटिनम पी, आयरन आई, कॉपर सी, एंड सिल्वर, तो सर्कल के अंदर एस लिखेंगे। गोल्ड, जी से रिप्रेजेंट करेंगे अंदर, और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे इसके चारों तरफ। लेड, inside the circle write L, and mercury, ठीक है बच्चा। And now Latin names for some elements. Latin names for some elements. First of all, sodium. सोडियम को हम उसका लैटिन नेम से क्या होगा, इसका लैटिन नेम नाइट्रियम। गोल्ड, Au, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑरम। सिल्वर, सिल्वर को हम लिखेंगे अर्जेंटम। मर्करी, सिंबल क्या है इसका, Hg। हाइड्राजाइरम, हाइड्राजाइरम। कॉपर, सिंबल Cu। क्यूप्रम, लेड, Pb सिंबल होगा इसका। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, प्लम्बम। आयरन, Fe सिंबल, फेरम, लैटिन नेम। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, इसको हम लिखते हैं कैलियम। ओके। टिन, सिंबल क्या होगा बेटा इसका, एशन। स्टेनम इज द लैटिन नेम।
एंटीमनी, सिंबल एस बी, टीबीएम, एंड लास्ट है यहाँ पर टंगस्टन, वॉल्फ्रॉम। So these are the Latin names. चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल। A symbol is the short form that stands for the atom of a specific element, the atom of a specific element ठीक है। अब देखिए मुझे अगर सल्फर लिखना है यहाँ पर, तो सल्फर का सिंबल क्या होगा भाई? सल्फर का सिंबल सल्फर का सिंबल क्या है बेटा? यहाँ पर कैपिटल एस। अगर मुझे कार्बन का सिंबल लिखना है तो क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल सी। अगर मुझे कोबाल्ट का लिखना है कोबाल्ट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। इसका बेटा सिंबल क्या बनेगा यहाँ पर? तो फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर? सी है, और सेकंड लेटर क्या हो गया आपका? तो दिस इज द सिंबल फॉर कोबाल्ट। ओके। अब कॉपर के लिए लिखते हैं यहाँ पर कॉपर। कॉपर का लैटिन नेम क्या है? कॉपर का लैटिन नेम क्या है? लैटिन नेम क्या है यहाँ पर? क्यूप्रम। तो फर्स्ट लेटर
कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। ये वाला लेटर क्या आ गया आपका कैपिटल, और ये लेटर क्या होगा आपका स्मॉल। ओके। In case of carbon monoxide, in case of carbon monoxide, सिंबल क्या हो गया बेटा यहाँ पर CO। Now significance of a symbol, significance of a symbol क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। वन एटम ऑफ द एलिमेंट, थर्ड वन definite mass of element, of an element which is equal to atomic mass ठीक है। एग्जाम्पल कैपिटल N ठीक है, stands for नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक मास कितना इसका 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। Now next is the very important topic valency। देखिए वैलेंसी को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कहता हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, सपोज यहाँ पर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी KLm 2 and 5 ठीक है। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एम एंड एन। देखिए बेटा, ये आपका एटम है और यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपकी सेल के एल एम एंड एन। तो ये आपकी फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1, ये सेकंड सेल है n इक्वल टू 2, ये थर्ड सेल है n इक्वल टू 3 और ये फोर्थ सेल है n इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एम एंड इक्वल टू 2n² फॉर्मूला लगाएंगे तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, 2 इंटू 1², 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2², 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3², 18 इलेक्ट्रॉन, एंड इन n cell 2 इंटू 4², 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। ठीक है। अभी अगर मैं कह रहा हूं कि इसके नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैं आपसे कह रहा हूं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने आपके यहाँ पर 5, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट कराने के लिए, इस सेल को कंप्लीट कराने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस सेल को कंप्लीट कराने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट दिस सेल। सो वैलेंसी क्या होगी इसकी, 3 हो जाएगी। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर NH3 PCl5 PCl3 SO2 SO3
and ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, यहाँ वैलेंसी कितनी है 3, यहाँ वैलेंसी कितनी है 5, यहाँ वैलेंसी कितनी है, यहाँ नाइट्रोजन कितने क्लोरीन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, 1 2 एंड 3, सो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3। यहाँ PCl5 में फास्फोरस कितने क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर 5 से, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी होगी 4, यहाँ कितनी होगी 6। ठीक है, देखिए सल्फर में अगर हम बात करें, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। अगर मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, SO3 ट्राई ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। और एक बात और आपको ध्यान रखनी, वैलेंसी को हम प्लस और माइनस से डिनोट नहीं करते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है भाई वैलेंसी की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स gained by element electrons lose by an element। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं सोडियम। सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया, सोडियम एलिमेंट ले लिया, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, डिपेंड करेगा। देखिए 18 ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, 18 ग्रुप, नियॉन, सॉरी पहले हीलियम आएगा, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, xenon 54 एंड रेडॉन 86। ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है भाई, आपके स्टेबल एलिमेंट्स हैं, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, बिकॉज their outermost cell is completely filled, is completely filled।
तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, लूज कर सकता है। और आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन it becomes stable. After donating 1 electron it becomes stable, and the outermost cell is completely filled. ये देख रहे हैं आपका outermost cell क्या है? outermost cell क्या हो गया बेटा? ये completely filled हो गया। ओके, एक एलिमेंट और ले लेते हैं यहाँ पर हम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपका गेन करेगा। ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल, भाई स्टेबल दो तरीके से हुआ जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। या तो आप इलेक्ट्रॉन को या तो आप इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो सकते हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉन को आप देकर स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 18 ग्रुप एलिमेंट। तो अभी चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 नेगेटिव। 8 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या बनेगा आपका? एनायन। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा यहाँ पर? कैटायन। एनायन कंटेन नेगेटिव चार्ज, कैटायन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, जैसे आपका मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। ठीक है, मोनोवेलेंट कंटेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ट्राइवेलेंट कंटेन 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव चार्ज। ट्राइवेलेंट कंटेन 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मोनोवेलेंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? Li, Na, K, Rb, Cs, Be. These are monovalent. Monovalent. Mg, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज +2 है, वो क्या आपके डाइवेलेंट। मोनोवेलेंट कैटायन बोल सकते हैं आप इनको, कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन। और जिसके पास L3 चार्ज है, वो क्या होगा आपका? ट्राइवेलेंट कैटायन। ठीक है, सिमिलरली एनायंस, मोनोवेलेंट F, Cl, Br and I. They contain 1 negative charge. Divalent anion, oxygen 2 negative, sulfur 2 negative. Trivalent anion contain 3 negative charge, nitrogen 3 negative.
जनरली देखा गया है all metals contain positive charge and these are electropositive in nature and lose electron. Example Mg2 plus, aluminum 2 3 plus, potassium K plus, lithium plus charge, sodium plus charge, and non-metals contains negative charge. By gaining electrons. These are electronegative element. Electronegative element. Example F, Cl, Br, H negative, O2 negative, N3 negative, etc. अब बेटा मैं यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अभी सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6, electronic configuration, valence electrons are 6 and valency is 2। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, मिनिमम मिनिमम टू एलिमेंट से क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो मिनिमम 3 एलिमेंट से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और हमें इस तरह से मिलेगा। ये हमें क्या मिला है यहाँ पर, वाटर, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, अमोनिया। तो यहाँ पर मैं अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी यहाँ पर, 3। कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4। कार्बन मिनिमम 4 एलिमेंट से तो यहाँ वैलेंसी कितनी आ जाएगी, एग्जांपल आपका क्या होगा, CH4। वैलेंसी कितनी आगे बेटा यहाँ पर, 4। Now some elements
some element shows variable valency. Suppose iron, अभी आयरन अगर Fe2 प्लस शो कर रहा है और यहाँ पर Fe3 प्लस शो कर रहा है, तो इसमें इसका नेमिंग क्या लिखेंगे हम? फेरस। और इसमें हम नेमिंग क्या लिखेंगे? फेरिक। ओके। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? FeCl2। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा FeCl3। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा FeO। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा Fe2O3। कॉपर, कॉपर in +1 state, cuprous in +2 state is known as cupric. Here it forms CuCl, it forms CuCl2. Mercury in +1 state, in +2 state. This is mercurous and this is mercuric. HgCl and HgCl2. Hg2O and Hg. Now lead, Pb कितना शो करेगा? ये +2 में भी शो करेगा यहाँ पर और +4 में भी शो करेगा। यहाँ बेटा कंपाउंड PbCl2 होगा और यहाँ कंपाउंड PbCl4 होगा। टिन, Sn, Sn+2, Sn+4, SnCl2 एंड SnCl4। तो मैं यहाँ पर अभी आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला बना कैसे है? ठीक है, अभी मुझे कंबाइन कराना है। अगर मुझे कंबाइन कराना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कंबाइन कराना, इन दोनों से मुझे क्या लेना है? यहाँ पर एक, इन दोनों से मुझे क्या लेना है? यहाँ पर एक पॉसिबल प्रोडक्ट लेना है। पॉसिबल क्या लेना है? यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो अभी मैं जानता हूं कि इस पर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? 1 पॉजिटिव होता है। एक मेथड है आपके पास, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस में आप क्या करेंगे? 2 नेगेटिव और यहाँ पर आपका क्या हो गया? H पॉजिटिव। यहाँ से आप 2 लिखेंगे और यहाँ आप क्या लिखेंगे? इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से बेटा? H2O। ठीक है,
अगर मुझे नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से मुझे एक पॉसिबल प्रोडक्ट चाहिए, एक पॉसिबल प्रोडक्ट चाहिए, तो इस पर आप चार्ज लिख सकते हैं, चार्ज भी लिख सकते हैं, आप वैलेंसी भी लिख सकते हैं। इस पर चार्ज कितना होता है 3 नेगेटिव, और इस पर चार्ज कितना होता है 1 पॉजिटिव। अब यहाँ मुझे 3 निगेटिव मिल रहा है और यहाँ मुझे 1 पॉजिटिव मिल रहा है, तो चार्ज क्या है ये, नॉट बैलेंस्ड। अब देखिए चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड, 1 पॉजिटिव, चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, अब मैं बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी यहाँ मुझे कितना मिला, अभी मुझे कितना मिला था यहाँ पर, यहाँ मुझे कितना मिला था 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अब मुझे यहाँ कितना मिला, यहाँ तो सेम होगा 3 नेगेटिव। अब 1 हाइड्रोजन अगर 1 पॉजिटिव दे रहा है तो 3 हाइड्रोजन कितना देंगे, यहाँ पर 3 पॉजिटिव देंगे या नहीं देंगे। देखिए चार्ज बैलेंस हुए नहीं हुए, अरे चार्जेस आर बैलेंस्ड। तो पॉसिबल कितना, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर NH3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, वैलेंसी चार्ज कितना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1। यहाँ क्या लिखेंगे आप 1, और यहाँ क्या लिखेंगे आप 3। तो पॉसिबल प्रोडक्ट इज NH3। पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम Al एंड Cl, वैलेंसी इज 3, और यहाँ पर क्या होगा आपका 1, 3 एंड 1। So possible product is AlCl3. Now next topic is radicals. A radical is an atom or a group of atoms, is an atom or a group of atoms of the same or of different elements that behave as a single unit. As a single unit. With positive or negative charge. With positive or negative charge.
ठीक है। तो बेटा अगर रेडिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेडिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। रेडिकल, एक तो हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स हैं, और दूसरे रेडिकल्स आपके पास क्या है, बेसिक रेडिकल्स। आर कैटायंस, these are anions. Okay. So first, acidic radicals obtained from acid. HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, so H positive, Cl negative, H positive, NO3 negative, 2H positive, SO4 2 negative, 2H positive, CO3 2 negative। हमने इनको क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये आपके जितने भी निगेटिव वाले, ये आपके जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट हैं इसके, वो सब क्या है आपकी एसिड एसिड रेडिकल्स। ओके, एसिड रेडिकल्स। नाउ बेसिक रेडिकल्स, नाउ बेसिक रेडिकल्स, all metal cations, Zn2 plus, Na positive, Al3 positive, K positive, Ca2 plus। ओके, ये बेटा आपके सब क्या होंगे, बेसिक रेडिकल्स होंगे। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड को हम बेटा किससे रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर।
एसिड यहाँ पर सपोज HCl प्लस बेस NaOH, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर NaCl with the salt plus water. Now the next topic is chemical reaction. Chemical reaction. And chemical equation. Chemical equation हो गया थोड़ा सा word equation and chemical equation. ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन. अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, अगर मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देना चाहता हूं, अगर मैं इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो आपकी इक्वेशन क्या होगी? केमिकल इक्वेशन होगी. तो वी कैन से दैट द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. इट इज द symbolic representation of chemical reaction. ठीक है, तो कार्बन का सिंबल क्या होगा यहाँ पर? C. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा यहाँ पर? O. क्या बन रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होगा? 2. उसको बैलेंस कर लेंगे. तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. बेटा ये आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है, इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर A+B इजिकल्स टू 2AB. तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ए कितने एटम है? यहाँ पर 2 एटम है.
और बी कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है। तो यहाँ कितने एटम है, एक एक 1 एटम है। और बी का भी कितना एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। कितना एटम है, तो ये तो बैलेंस है नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, A2 प्लस B2 इजिकल्स टू 2AB। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाती है। फर्स्ट आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम डायरेक्ट रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पर। एक रिएक्शन दी हुई है, Cu प्लस H2SO4 और CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2। आपको इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। इधर एलिमेंट लिखेंगे, इधर रिएक्टेंट साइड, ये वाली जो आपकी साइट है वो कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड। और ये वाली बेटा कौन सी साइड आपकी, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड दिस साइड इज प्रोडक्ट साइड। अब टाइप ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, वन टाइप एलिमेंट कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब हमें काउंट करना है कि रिएक्टेंट साइड में कॉपर एटम कितने हैं। यहाँ पर कॉपर एटम कितने हैं आपके, 1 एटम है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। सल्फर एटम कितने हैं यहाँ पर, 1। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर, 4। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में कॉपर एटम कितने हैं, 1। सल्फर एटम कितने हैं, 2। सॉरी, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। सल्फर एटम कितने हैं यहाँ पर, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 एंड 2 6 और 7। ठीक है, अब इन एटम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इन एटम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट। अभी सल्फर के कितने एटम है, 1 एटम है। और यहाँ कितने एटम है, 2 एटम है। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब मुझे रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब काउंट कर लीजिए यहाँ पर आगे, अब काउंट कर लीजिए यहाँ पर आगे हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 हो गए भाई। यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने, 2 2 2 2 जा 4। और यहाँ कितने, 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2।
तो ये कितना हो गया आपका 2। और राइट साइड में भी मुझे जब यहाँ 4 हो जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 2। वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब काउंट कर लीजिए सल्फर। देखिए 1 and 1 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। Sulfur atoms are 2 1 and 2, and total oxygen atoms are 4 2 जा 8, 4 plus 2 6 plus 2। आप काउंट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। दिस इज द बैलेंस्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। यहीं पर ले लेते हैं। AS2O3 प्लस SnCl2 प्लस HCl, SnCl4 प्लस AS प्लस H2। अब यहाँ टोटल आर्सेनिक कितने 2 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करने का। तो आर्सेनिक मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आर्सेनिक क्या हो गया मेरा, बैलेंस। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन आर 3। सो इन राइट साइड वाटर इज मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ काउंट द हाइड्रोजन, 2 3 जा 6, it is multiplied by 6। now count the now count the chlorine। तो 6 and 2 8 क्लोरीन, और इधर कितने 4 है, तो मुझे कितना करना, मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। तो ये आपका बैलेंस्ड है।